So, good morning class. Now today start the process of DNA replication. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप के डीएनए जो रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, ट्रोपोआइसोमरेज, ठीक है, लाइगेज। तो कई एक हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए के पॉलीमर्स बनाता है, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है, ठीक है। दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज इज अ मेन एंजाइम्स ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का जो मेन एंजाइम्स है वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था जो जो डीएनए होता है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड्स है। ओके, तो द रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है विद एन इंसीजर या अ कट ऑन द डीएनए। तो एक जो डीएनए होता है किसी भी एक पॉइंट से क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। तो कट कौन करता है? सीजर का काम क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो यहाँ पर जो डीएनए दे रखा है, ये जैसे हमने मान लिया ये क्या है? डीएनए है। दीज आर डीएनए। तो डीएनए के किसी एक पॉइंट से कट करता है, डीएनए की एक स्ट्रैंड को किसी एक पॉइंट से कट करता है, ठीक है। तो इसको कट किया, तो कट कौन करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स या फिर एंडोन्यूक्लियस, नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट करेगा। तो यहाँ अगर दोनों स्ट्रैंड से कट कर रही हैं, ये भी स्ट्रैंड कट कर रहा है, ये भी स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड कट हो रही हैं, तो वर्क करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। और ओनली एक स्ट्रैंड से, मैंने क्या बताया कि ओनली एक स्ट्रैंड कट करेगा, तो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो यहाँ पर ध्यान रखना कौन सा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है? नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स यहाँ पर कट नहीं करेगा। ओके, तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मतलब वो दोनों स्टैंड एक साथ ब्रेक नहीं होगा, और दोनों स्टैंड अगर एक साथ ब्रेक हो गई तो ये मतलब पूरा डीएनए कट हो जाएगा। तो मतलब एक ओरिजिन पॉइंट्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट्स को कट करता है, जिस पॉइंट्स को कट करेगा, जैसे यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ से कट किया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर गैप हो जाएगा, सॉरी। तो जैसे यहाँ पर ये कट किया तो ये वाला पार्ट्स इतना गैप हो गया। तो ये आप जानते हैं यहाँ पर जो एक ओरिजिन पॉइंट्स बन गया, ये वाला जो पार्ट्स हो गया, इसे क्या, ये क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट्स बन गया, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट्स बन गया, ये वाला, ये ओरिजिन पॉइंट्स बन गया। तो यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसी पॉइंट्स को हम मतलब निक भी कहते हैं, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स है, इसे क्या बोलेंगे? जो दिस स्पेसिफिक पॉइंट्स इज कॉल्ड नेक। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या करेगा? कट करेगा, और यहीं से मतलब डीएनए क्या करता है? ओरिजिनेट होता है, रेप्लिकेट करता है। तो ओरिजिन, ओरी पॉइंट भी कहते हैं इसे, इस पॉइंट्स को ओरी पॉइंट भी कहेंगे। और निक जहाँ से कट करेगा उसे क्या बोलेंगे? उस पॉइंट्स क्या बोलेंगे? निक पॉइंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? निक, ठीक है। और ओरिजिन भी कहते हैं, डीएनए पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। तो द इंसीजर एंजाइम से एंडोन्यूक्लियस, कौन सा एंजाइम होगा? नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट नहीं करेगा। तो निक वाला जो पार्ट्स होता है वो कौन सा कट, इसे क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने ये वाला पॉइंट्स बताया था, एज अ रिजल्ट द इनिशिएटिंग पॉइंट्स इज identified of DNA replication. This initiating points is known as ओरी या ओरिजिन। तो मैंने बताया जो
कट वाला पॉइंट्स यहाँ जो जहाँ से रिस्ट्रिक्शन जहाँ से एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स कट करता है उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ओरी पॉइंट्स हैं या निक पॉइंट्स कहते हैं। तो इसे ओरिजिन पॉइंट्स भी कहेंगे। यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट्स होता है इन यहाँ से बोथ स्ट्रैंड्स क्या हो जाती हैं, यहाँ से जो बोथ स्ट्रैंड्स होती हैं वो सॉरी ये हाँ ये बाई जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। ये जो होती हैं बाई जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ठीक है, और यहाँ से ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट, बोथ स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ओरी पॉइंट्स भी कहेंगे और निक पॉइंट्स भी कहते हैं और ओरिजिन पॉइंट्स भी कहते हैं। यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है जहाँ से कट करता है। ठीक है, निक वाले पॉइंट से। तो द क्लोज सर्कुलर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली ओनली हैज वन ओरिजिन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जिससे बैक्टीरिया की, हम इकोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं या बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें केवल एक ही डीएनए, एक ही ओरी पॉइंट्स होगा, ओरिजिन पॉइंट से एक ही होगा, एक जगह से ही कट करेगा और एक निक पॉइंट्स होगा और एक ही ओरिजिन पॉइंट्स होगा। तो वहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में। और ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही ओरिजिन पॉइंट्स होता है और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट्स होंगे। क्लियर हो गया? यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही ओरिजिन पॉइंट्स होंगे। तो यही कह रहा है हैज ओनली वन ओरिजिन। तो लीनियर यूकैरियोटिक, जो लीनियर यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक डीएनए का मान लिया, तो हैज मल्टीपल ओरिजिन। यूकैरियोटिक में बहुत सारे मल्टीपल ओरिजिन साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि जो द एंजाइम्स हेलिकेज क्या करता है, एंड गायरेज, हेलिकेज और गायरेज ये भी पूछ लेता है कि गायरेज किसे कहते हैं। डीएनए गायरेज इज अ ट्रोपो आइसोमरेज सेकेंड। जो ट्रोपो आइसोमरेज एक फर्स्ट होता है, एक ट्रोपो आइसोमरेज सेकेंड होता है। तो ट्रोपो आइसोमरेज जो सेकेंड होता है उसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं। ध्यान रखना, मतलब एमसीक्यूज में और या फिर उसमें आ सकता है। तो एंजाइम जो हेलिकेज होता है, मैंने आपको बता दिया हेलिकेज क्या करता है। जैसे डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, इनके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं बोथ स्ट्रैंड्स, तो ये क्या करता है, इनको ब्रेक करने का काम करता है। कौन करता है, मतलब एंजाइम हेलिकेज। या अगर हेलिकेज वर्क नहीं करेगा, अगर कहीं कहीं पे एमसीक्यूज में हेलिकेज नहीं होगा, तो जो ट्रोपो आइसोमरेज सेकेंड होता है या डीएनए गायरेज होता है, डीएनए गायरेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स है। तो डीएनए की जो बहुत स्ट्रैंड्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, अनवाइंड हो जाएंगी। ये कैसे हो जाएंगी, इसके बाद जब हेलिकेज के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो बहुत स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और इनके बोथ साइड में, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो एस एस बी एस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स दोनों स्ट्रैंड्स में मतलब होते हैं और ये क्या करते हैं, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बाइंड होने से रोकते हैं, मतलब दोबारा से जोड़ ना जाए उसे रोकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या है, यही कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स एंड रिलीज द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विच आर स्टेबलाइज्ड बाय द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके बीच में मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट्स होती है। टोपोआइसोमरेज जो रिमूव्स द ड्यूरिंग डीएनए अनबाइंडिंग। तो ट्रोपोआइसोमरेज अगर ये एंजाइम्स हेलिकेज अगर नहीं होगा तो वहाँ पर ट्रोपोआइसोमरेज भी क्या कर रहा है, मतलब डीएनए को अनबाइंड करता है, डीएनए को इसको ब्रेक करता है। अगर हेलिकेज वर्क नहीं करेगा तो ट्रोपोआइसोमरेज वर्क करेगा। ठीक है,
और क्या बनाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस द डीएनए अनबाइंड अप अप पॉइंट, जहाँ जो ओरिजी पॉइंट उसने बताया था, एंड गिव अ बाई शेप्ड स्ट्रक्चर, जहाँ से मतलब जैसे ये कट करेगा तो यहाँ से ये बाई स्ट्रक्चर बना लेगा, ये क्या बना लेगा, बाई स्ट्रक्चर, और यहाँ पर न्यू सिंथेसाइज करेगा। बाई स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ध्यान रखना। बाई स्ट्रक्चर को पहले मैंने बता रखा है, बाई स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। और बाई स्ट्रक्चर कहाँ पर बनता है, ओरी पॉइंट्स पे बनता है या नेक पॉइंट्स पे बनता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही ओरी पॉइंट्स होगा और यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल ओरी पॉइंट्स होंगे। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क, इसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस जो बाई स्ट्रक्चर्स है जो बाई स्ट्रक्चर्स है, तो बाई स्ट्रक्चर ये जो बाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं 3-5, एक हो गई 5-3, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इनमें बोथ स्टैंड्स में ये हेलिकेज वर्क कर रहा है, यहाँ से क्या क्या करेगा, हेलिकेज वर्क करेगा, ये ओपन होता जा रहा है, तो ये मतलब ओपन हो जा रही है बोथ स्टैंड्स। और यहाँ पर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, SSBS प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, इनको अलग अलग रखने का काम करती है। ओके, तो यहाँ पर आप जानते हैं जो 22 स्टैंड्स होते हैं, 22 स्टैंड की दोनों स्टैंड्स ये अलग अलग हो गई। तो ये जो दिख रखा है ये वाला पार्ट्स है, इसे क्या बोलते हैं, डीएनए हेलिकेज। तो डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा है, इधर जैसे यहाँ पर पहले क्या होगा, ये क्या हो गया, डीएनए, ठीक है, ये डीएनए की दोनों स्टैंड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हेलिकेज है, ये क्या है, हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स है। तो इनको ये अनबाइंड करते हुए आएगा, तो यहाँ से ये बाइसेप्ड की स्ट्रक्चर ओपन होती जाएगी, जैसे चैन ओपन होती है, जिप जो ओपन होती है, और तो इस टाइप से वो ओपन होती है, बाइसेप्ड बनती जा रही है। तो यहाँ पर जो ये डीएनए हेलिकेज इनको ब्रेकअप कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, ब्रेकअप कर रहा है। और इसे एक जो स्टैंड होती है 5-3 स्टैंड्स हैं, और ये 3-5 स्टैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस नया स्टैंड बनता है, नया स्टैंड जो वर्क करता है वो 5-3 वर्क करता है। तो ये क्या है, 5-3 है। तो ये जो नया स्टैंड बनेगा, जो नया स्टैंड ये बन रहा है वो कैसा होगा, 5-2 5-3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो जो मतलब कंटिन्यूसली स्टैंड्स बन रहा है, जो कंटिन्यूसली ये जो स्टैंड बनेगा 5-3 जो बनेगा, इसे इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली स्टैंड्स है, ठीक है। और जो अपोजिट फॉर्म्स बनाएगा, इसका ये क्या है, 3-5 है, ये 5 है। तो 5 इस पे तो वर्क मतलब कंटिन्यूसली नहीं बन पाएगा, सीधे नहीं बन पाएगा, ये मतलब अपोजिट फॉर्म से वर्क करेगा। तो मैंने आपको बताया था, ये मतलब यहाँ से वर्क करेगा 5-3, यहाँ से न्यू स्टैंड बनाएगा। और ये क्या बनाएंगे, छोटे छोटे स्टैंड्स बनाते हैं एक साथ, मतलब पूरी डीएनए को फॉर्म नहीं करता है, छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाता है, छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाता है। तो इस फ्रैगमेंट्स क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और किस स्टैंड बनाए गए, डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स पर, इसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स। ये इसे लैगिंग स्टैंड्स कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, लैगिंग स्टैंड्स, इसे लीडिंग स्टैंड्स। कंटिन्यूस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड्स, और जो जहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे स्टैंड्स बनाते हैं डीएनए के, उसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स डीएनए के बनाते हैं, उसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लैगिंग स्टैंड पर बनते हैं, डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका था। तो द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन जो फॉर्क होता है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है एंड सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू स्टेबलाइज मतलब एस एस डीएनए। तो यहाँ पर जो हेलिकेज एंजाइम होता है ये वर्क करता है और इसको ओपन करते हुए जा रहा है,
जो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इसको ओपन करते हुए और बोथ स्टैंड, तो सिंगल यहाँ पर हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज बोथ स्टैंड को ओपन कर देगा, ये दो बोथ स्टैंड्स को ओपन कर दिया, तो इस टाइप से ये यहाँ पर है, तो ये ओपन करते हुए आ रहा है, और ये पहले से मतलब यहाँ से ओपन कर, हाँ ये इनको ओपन करेगा, ठीक है। दो स्टैंड्स बन गई। अब यहाँ पर बोथ, हाँ, दोनों में क्या होगा, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन होगी, जो कि इनको अलग रखने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से हैं, ये ओपन हो रहा है, ये क्या है, हेलिकेज एंजाइम्स है, इनको ये ओपन कर रहा है, बोथ स्टैंड्स को अलग अलग कर रहा है, ये अलग हो रही हैं, ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। और ये यहाँ से मतलब एक साथ रेप्लिकेशन भी हो रहा है, डी बोथ स्टैंड्स पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि एक क्या है, बाइसेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं और न्यू स्टैंड्स बनते हैं, जो भी 5-to 3 पर मतलब कौन सी होंगी, डिसकंटिन्यूस फॉर्म होगी, और ये 3-to 5 होगा, ये जो न्यू स्टैंड बनेगा 5-to 3, ये कंटिन्यूसली फॉर्म होगा, लैगिंग स्टैंड्स होगा, ठीक है। और पैटर्न डीएनए हेलिक्स है, ये पैटर्न डीएनए हेलिक्स होगा, जो इसको ब्रेकअप करेगा, इनको ब्रेकअप करेगा, वो हेलिकेज से ब्रेकअप करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बोथ सेपरेटेड डीएनए स्टैंड्स हैं, इनको दोनों डीएनए जो स्टैंड उनको अलग करते हैं, एक्ट एज द टेम्पलेट, दोनों टेम्पलेट का वर्क करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड डीएनए, दोनों मतलब स्टैंड्स अलग अलग होते हैं, और दोनों स्टैंड्स डीएनए एक नया स्टैंड्स बना लेते हैं, दोनों क्या बना लेते हैं, एक नया स्टैंड्स बना लेते हैं, और जो कि एक मतलब दो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ये न्यू स्टैंड्स है, अपने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड्स बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड भी कहते हैं। द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स एंड आरएनए प्राइमेज, तो ये जो आरएनए प्राइमेज भी वर्क करता है, तो आरएनए प्राइमेज जो होता है वो क्या करता है, आरएनए प्राइमेज इनको गाइडेंस देता है कि कहाँ से रेप्लिकेशन करना है, किस पॉइंट से ओरिजिन करना है, कट लगाना है, और कैसे इनको मतलब ब्रेक करना है, तो ये क्या करता है, आरएनए प्राइमेज करता है, गाइडेंस देता है कि क्या करना है, ठीक है। विच इज अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द आरएनए, इट इज़ द फॉर्म ऑफ प्राइमेज एंजाइम, इसे प्राइमेज एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। और स्पेशल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज द सिंथेसाइज ऑफ आरएनए प्राइमर्स, आरएनए प्राइमर ऑलवेज ग्रो 5-to 3 डायरेक्शन, जो मतलब जो आरएनए प्राइमेज होता है वो प्रोड्यूस करता है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, 5-to 3, मतलब 3-to 5 मतलब पेरेंटल फॉर्म होगी, और पेरेंटल फॉर्म पे मतलब अपोजिट न्यू स्टैंड्स बनता है 5-to 3। तो सबसे पहले जो वर्क करता है आरएनए प्राइमेज, जहाँ पर आरएनए प्राइमर होगा वो कहाँ पर होगा, 5 मतलब किस किस ओल्ड स्टैंड पर वर्क करेगा, 3-to 5 पर वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर से वी हैव एज अ स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ गाइड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, तो ये जो आरएनए प्राइमर होता है, जो आरएनए प्राइमर होता है, तो आरएनए प्राइमर ये 5-to 3 पर वर्क करता है, और इसे लीडिंग स्टैंड्स या कंटिन्यूस स्टैंड्स भी कहते हैं, किस पे वर्क करेगा, 5-to 3 पर वर्क करेगा, लीडिंग स्टैंड या फिर कंटिन्यूस स्टैंड्स कहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 5-to 3 फॉर द पॉलीमराइजेशन, इसे पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से कैन पॉलीमराइज द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन 5-to 3 डायरेक्शन, तो इसे मतलब ये का किस डायरेक्शन पे होता है, 3-to 5 डायरेक्शन पे होता है, या ओल्ड टेम्पलेट्स पे वर्क करता है, ठीक है। बोथ द स्टैंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क आर एंटी पैरेलल, दोनों जो डीएनए जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है वो कैसा हुआ, बाई स्टैंड्स होगा,
मतलब बाई शेप्ड के हो गए, ठीक है, और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ईच अदर सो न्यू स्टैंड्स आर सिंथेसाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। इस पे भी न्यू स्टैंड्स बनेगा और इस पे भी न्यू स्टैंड्स बनेगा, ठीक है, ये भी न्यू स्टैंड्स बनाएगा और ये भी डीएनए के न्यू स्टैंड्स बनाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस। तो मतलब बाई डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि जो बाई स्टैंड्स होता है वो दोनों स्टैंड पर वर्क करता है और दोनों डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इन द रेप्लिकेशन फॉर्क वन of the DNA stands, the DNA polymerase enzyme get the direction 5' to 3'. So on this DNA template having direction 3' to 5', there is a continuous जो 3' to 5' पर वर्क करेगा और उस डायरेक्शन पर नया स्टैंड बनेगा 5' to 3', उसे कंटिन्यूस सिंथेसिस कहते हैं और लीडिंग स्टैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब थ्री जो बनेगा ये 3' to 5' पर नया स्टैंड्स बनेगा और ये वो कैसा होगा, न्यू स्टैंड्स 5' to 3' होगा और इसे ये कौन सा होगा, कंटिन्यूसली फॉर्म पे होगा। डिसकंटिन्यूस फॉर्म पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ऑन द अदर डीएनए टेम्पलेट्स हैविंग डायरेक्शन 5' to 3' एंड द डीएनए पॉलीमरेज गेट डायरेक्शन 3' to 5', ठीक है, आउटसाइड टू इनर साइड, ये आउटसाइड टू इनर साइड्स होगा, ठीक है। So on this DNA templates continuously DNA synthesis is not possible. The DNA is synthesized in the form of short fragments, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं और डीएनए पॉलीमरेज वर्क इनसाइड टू आउटसाइड। तो मतलब एक वो स्टैंड्स कौन सा होगा, लैगिंग स्टैंड्स होगा और इस पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं और इन फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को, ठीक है। और जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं बाद में क्या करते हैं, लैगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाते हैं, लैगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाते हैं और एक नया स्टैंड्स डीएनए का नया स्टैंड्स बना लेते हैं। तो कौन सा स्टैंड्स होगा, लैगिंग स्टैंड्स या डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये दे रखा है, एक ओल्ड ये डीएनए है और इसका स्टैंड्स है 3' to 5'। तो इस पर ये कौन सी कंटिन्यूस स्टैंड्स होगा और लीडिंग स्टैंड्स होगा, ठीक है। और इस पर जो एंटी पैरेलल जो इनर से अंदर साइड से बाहर साइड की ओर डीएनए बनाता है, न्यू छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए गए और इसे लैगिंग स्टैंड्स या डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स कहते हैं। इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये लैगिंग स्टैंड्स हुआ, ठीक है। और दिस इंडिकेट दैट्स ऑन लीडिंग स्टैंड्स डीएनए सिंथेसाइज continuous, on lagging strand DNA synthesis discontinuous, so replication of DNA is semi discontinuous। वैसे सेमी कंजर्वेटिव या सेमी डिसकंटिन्यूस भी कहते हैं और सेमी कंजर्वेटिव डिसकंटिन्यूस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी मैकेनिज्म डायग्राम है और इसमें हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। इनमें सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी होती है और जो कि अलग करने का काम करते हैं और 5' to 3' पर अंदर से बाहर की तरफ मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं और इन्हें लैगिंग एंजाइम की हेल्प से जोड़कर एक नया डीएनए फ्रैगमेंट्स कंप्लीट डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। इसे लैगिंग स्टैंड्स कहते हैं, ठीक है। और लीडिंग स्टैंड से कंटिन्यूस आरएनए प्राइमर वर्क करता है, किस पर वर्क करेगा, लीडिंग स्टैंड पर वर्क करेगा और मतलब कंटिन्यूस 5' to 3' न्यू स्टैंड्स का फॉर्मेशन करेगा। पॉलीमरेज जो थर्ड होता है तो कौन सा एंजाइम मतलब इसमें हेल्प करता है, पॉलीमरेज को या पॉलीमर्स बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर्स बनाता है, कौन सा, पॉलीमरेज
थर्ड, ये भी ध्यान रखना। और जो हेलिकेज होगा, हेलिकेज इनको ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। और इनिशिएटर प्रोटीन से ट्रोपो आइसोमरेज, जो इनिशिएटर प्रोटीन होती है वो कौन सी है, ट्रोपो आइसोमरेज, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ डायग्राम इसको अच्छे से हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।